मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूर
जगन्नाथ। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुंभन पाटी जी, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंहदेव जी, माननीय उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा जी, माननीय मंत्री गृह निर्माण नगर उन्नयन सरकारी उद्योग डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र जी, माननीय मंत्री जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन श्रम कर्मचारी राज्य बीमा श्री गणेश राम सिंह खुंटिया जी, माननीय सांसद तथा राज्य सभापति भारतीय जनता पार्टी ओडिशा शाखा श्री मनमोहन सामल जी, माननीय सांसद मयूरभंज नवचरण माझी जी, माननीय सांसद केन्द्रापड़ा तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री वैजयंत पंडा जी, यही कार्यक्रम रे उपस्थित मंत्री सांसद और विधायकगण एवं मयूरभंज और सारा ओडिशार प्रिय भाई और भौणी माने, जोहार गोसाई मारांगबुरु, जोहार गोसाई जाहेरायो, जोहार गोसाई मणेको और तुरुईको थानाम को एडी एडी जोहार। समस्त को और नमस्कार, जुहार और अभिनंदन। आज यही मुहूर्तटी ओडिशा इतिहास एक स्वर्णाभ क्षण। आज ऐतिहासिक दिन ओडिशा इतिहास एक गौरवमय अध्याय भाव ये लिपिबद्ध हो रहिबो। गोटिए मंचरे देशर महामहिम राष्ट्रपति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं ओडिशार राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री उपस्थित हो एक विशेष अवसर को पालन करने निश्चित भावे ओडिशा पाई एक गौरवमय मुहूर्त। सर्वप्रथमे महामहिम राष्ट्रपति 68तम शुभजन्म दिन में मुझे हृदयर गभीरतम प्रदेश तरफ शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। यही अवसर में मु महामहिम राष्ट्रपति एवं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 4.5 कोटी ओडिशावासी पक्षर स्वागत करुछि। राष्ट्रपति महोदया, आपणकर सारा जीवन माँ भारतीय सेवार उत्सर्गीकृत। त्याग सेवा और समर्पणर आपण हेउचंती मूर्तिमंत प्रतीक। आपणकर शांत सरल जीवन हेउछि एक आध्यात्मिक शक्तिर प्रतीक। यही मयूरभंज जिलार एक अनामधेय जनजाति अधुषित ग्राम जीवन यात्रा आरंभ करी देशर सर्वोच्च संवैधानिक पद अलंकृत करने कौन एक चमत्कार नुहे। यह आपणकर कठिन परिश्रम, उत्सर्गीकृत जनसेवा एवं देशर संवैधानिक विधि व्यवस्था आपणकर ये पूर्ण विश्वास आपण सारा देशर महिलांकर पई प्रेरणार एक महान उत्स। आज पवित्र अवसर रे मु आपणकर दीर्घ निरामय जीवन कामना करने सहित महाप्रभु श्री जगन्नाथ निकट में आपणकर पई सुख और शांति कामना करुछि। यशस्वी प्रधानमंत्री निजे उपस्थित रही आपणक जन्म दिवस को आहुरी गौरवमय करिसंती। मु समस्त ओडिशावासी तरफ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सहृदय धन्यवाद ज्ञापन करुछि। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार की 2 वर्षगांठ उत्सव के अवसर पर आपकी सदैव उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। सरकार की शपथ ग्रहण समारोह से लेकर पहली वर्षगांठ और आज के ये अवसर तक आप 8 बार ओडिशा पधारे हैं। हर बार ओडिशा के लिए आप ढेर सारा प्यार और विकास का तोहफा लेकर आए हैं। ओडिशा के लिए आपका भरोसा, आपका प्यार, आपका सहयोग हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ दिन पहले केंद्र में आपके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन और भारत के सुनहरे दिन के 12 साल पूरे किए हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, बल्कि गर्व के साथ कहता हूं कि
पिछले 12 साल देश के लिए बेमिसाल रहा है। 2014 के बाद आपने जो योजनाएं बनाए हैं उसकी बदौलत देश के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ फायदा हमको मिला है। मैं तो कहता हूं कि देयर इज ए लिटिल बिट ऑफ मोदी इन एवरीवन्स लाइफ। लोगों के कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार ने पिछले 2 सालों से ऐसे काम कर रहे हैं कि आज इफ देयर इज नो टुमारो। बहुत कम दिनों में हमारी सरकार ने बहुत सारी कल्याणकारी योजना जैसी महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, अन्नदाताओं के लिए कृषक समृद्धि योजना, स्कूल के बच्चों के लिए गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना, बुजुर्गों के लिए श्री जगन्नाथ दर्शन योजना, राज्यवासियों के लिए आयुष्मान योजना लागू किए हैं। प्रधानमंत्री जी हाल ही में हमारी सरकार राज्यों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा को निःशुल्क बनाने के लिए तय किया है। ऐसे पदक्षेप लेने में ओडिशा शायद देश में पहला राज्य है। आर्थिक और सामाजिक तौर पे पिछड़े वर्गों के लिए कोई दशकों से लंबित आरक्षण लागू की है, जो कि साधारण शिक्षा के लेकर मेडिकल टेक्निकल शिक्षा में भी वो लागू होगा। और एक महत्वपूर्ण दिशा में हम जोर दे रहे हैं ओडिशा में उद्योग का विकास। पिछले साल आपके कर कमल से उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा सम्मेलन से शुरू हुआ दूसरा शिल्प विप्लव अब चरम स्तर पर है। ये सब कार्यक्रम 2036 तक समृद्ध ओडिशा और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देगा। मैं एक तथ्य रखना चाहूंगा, अब तक हम 3.11 लाख करोड़ रुपया के 152 प्रकल्पों का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, जिससे 2,50,000 नियुक्ति का अवसर मिला है। सरकारी क्षेत्रों में भी हम 84,000 से ज्यादा नौकरी भी दिए हैं। हमारे 30 जिलों में से 29 जिलों में उद्योग स्थापित हो रहा है। हमारा शिल्पायन अभियान संपूर्ण रूप से एक समावेशी प्रक्रिया है। मुझे पूरा भरोसा है आगे चल के ओडिशा के लोग रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि दूसरे राज्यों से लोग नौकरी के लिए ओडिशा आएंगे। ओडिशा के माइग्रेशन नहीं बल्कि रिवर्स माइग्रेशन अभी शुरू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हमारे आलोचक पूछते हैं डबल इंजन सरकार से ओडिशा क्या मिला है, ओडिशा को क्या मिला है, तो मैं जवाब देता हूं कि 90,000 करोड़ की रेल परियोजना, 40,000 करोड़ की सड़क परियोजना हमको इस डबल इंजन सरकार में ही मिला है। और उसमें उसके साथ साथ हमको एक बहुत बड़ा पोर्ट मिला है, बाहुडा पोर्ट, जिसमें से 25,000 करोड़ को मिला है। उसमें से भी एक जहाज निर्माण करने के लिए, जहाज को रिपेयर करने के लिए भी एक प्रोजेक्ट हमको 25,000 करोड़ के भी केंद्र तरफ से मिला है। और उसके साथ साथ हमको भी एक पेट्रोकेमिकल्स के बारे में IOCL तरफ से भी हमको 80,000 करोड़ की प्रपोजल अभी काम शुरू होने जा रहा है। इसके साथ 5,000 करोड़ की भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप आर्थिक कॉरिडोर भी हमको मिला है। और आज शुरू हो रहा 50,000 करोड़ के विभिन्न परियोजनाओं इसका प्रमाण है। उपस्थित बंधुगण, गत 2 वर्ष आपणकर सरकार काय मनोवाक्य आपणकर सेवा कर चली। यही समय मध्य अनेक प्रतिबंधक सत्वे राज्यर महिला, गरीब, अन्नदाता, युववर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति तथा पछुआ वर्गों अनेक नूतन कार्यक्रम और योजना मान आम सरकार प्रणयन कर सारी, जहाँफल विकासर गति रे तीव्रता आसी। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, जीवन जीविका और शिल्प क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आज ओडिशा क्षेत्र में आसी। सरकार उदार शिल्प नीति जगू आज आम राज्य शिल्पपति प्रथम पसंदर राज्य भावे आज ओडिशा आपंकर सामने छिड़ा ही। 2 वर्ष पूर्ति उपलक्षे ओडिशावासी को प्रतिश्रुति दूची जे राज्यर कल्याण पाई
आम उद्यम कौन सी प्रकार केबे भी कम हेब नहीं। आपण समस्तंकर उद्यम रे आमे निश्चित भावे 2036 पई समृद्ध ओडिशा ये लक्ष्य हासिल करबा पई आमे प्रतिश्रुतिबद्ध एवं ताकू आमे कार्य करि पारिबु। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अभी अभी एक सार्थक G7 सम्मेलन से स्वदेश लौटे हैं। आपकी ये गश्त दर्शाता है कि भारत लाइन के लास्ट में खड़ा एक देश नहीं है। आपने पिछले 12 सालों में दिखाए हैं कि इंडिया's टाइम ऑन द वर्ल्ड स्टेज हैज फाइनली अराइव्ड। आपके मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपके हर कदम के साथ हम कदम मिला के चलेंगे और विकसित ओडिशा, विकसित भारत के सपने को जरूर पूरा करेंगे, जरूर पूरा करेंगे। हिरला मारांगबुरु, वंदे मातरम, वंदे उत्कल जननी। जगन्नाथ, जय मां किचकेश्वरी। मोर सबू भाई भौणी मां मौसी मानंको मोर नमस्कार। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, राज्यपाल श्री हरिबाबू जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी, उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव जी, प्रवती परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश सिंह खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव, भाइयों और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गणपर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है और इस सबके बीच ही लोकतंत्र का विकास का उत्सव भी चल रहा है। ओडिशा की बीजेपी सरकार ने अपने 2 साल भी पूर्ण किए हैं। इस मौके पर आप सबके बीच आना, मयूरभंज आने का ये सौभाग्य और इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति, ये अवसर मेरे लिए बहुत खास है। आपका अपनापन मुझे बार बार यहां खींच लाता है। मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और ओडिशा की जनता को डबल इंजन सरकार में विकास यात्रा की भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस अवसर पर मैं पंडित रघुनाथ मुर्मू जी, डॉक्टर दमयंती बेसरा जी और श्री चरण हेम्ब्रम जी जैसी
महान विभूतियों को भी नमन करता हूं। रघुनाथ मुर्मू जी ने संथाली भाषा के लिए ओल्ड चिकी लिपि का निर्माण किया था। हमारी सरकार ने संथाली भाषा में भारत के संविधान को प्रस्तुत किया है। उड़ीसा की संतानों को पद्म सम्मान देकर सम्मानित किया है। पिछले 2 वर्षों में उड़ीसा सरकार भी इन सभी विभूतियों के सपनों को पूरा करने में दिन रात पुरुषार्थ कर रही है। साथियों, आज का ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि मयूरभंज की धरती पर पली बढ़ी उड़ीसा की बेटी माननीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच उपस्थित है। आज उनका जन्मदिन भी है। मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनके दीर्घायु होने और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जगन्नाथ जी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। उड़ीसा की बेटी आज देश के इतने बड़े पद पर पहुंची है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है। ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। राष्ट्रपति जी का व्यक्तित्व, उनका उदार और सहृदय स्वभाव, राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए उनका अटल समर्पण, उन्होंने मयूरभंज ही नहीं पूरे उड़ीसा की पहचान सशक्त की है। मैं इस अवसर पर उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये कार्यक्रम जब बना तो इसमें मूल कारण तो लॉजिस्टिक था। लंबे अरसे से यहां आने के लिए चर्चा चल रही थी, लेकिन कोई तालमेल नहीं बैठता था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कोलकाता में तय हुआ, तो फिर मैंने कहा अच्छा है, आज बंग दिवस भी है, तो क्यों न मैं सुबह मयूरभंज होकर के शाम को फिर कोलकाता के कार्यक्रम में जाऊं। और इसके कारण ये 20 जून तय हुई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी मंगल कामनाएं ईश्वर अधीन होती है, और इसलिए आज एक शुभ मंगल हो गया कि राष्ट्रपति जी का जन्मदिन भी मुझे आज उनके गांव में जाकर के उनको शुभकामनाएं देने का अवसर मिला। साथियों, आज मैं राष्ट्रपति जी के साथ पहाड़पुर भी गया था। मैं इस क्षेत्र के बच्चों के लिए उनके द्वारा बनाए गए स्कूल भी गया। बच्चों के साथ कुछ यादगार समय बिताने का अवसर मुझे मिला। मैं देख रहा था बच्चों के चेहरों की चमक, राष्ट्रपति जी की उपस्थिति और आत्मीयता। वहां मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा किसी बच्चे को यह लगा हो कि राष्ट्रपति जी आई है। हर बच्चे को लगता था उनकी मां आई है। ये बच्चे भी बहुत भाग्यवान है। ऐसे ही क्षेत्र के गरीब, वंचित और आदिवासी समाज के बच्चों को प्रेरणा मिल रही है।
उन्हें देश के लिए कुछ बड़ा करने का आत्मविश्वास मिल रहा है। मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने इन अनुभवों से गुजरने का आज मुझे अवसर दिया। ये मेरा दिन एक प्रकार से मेरी शिक्षा का दिवस था, कुछ सीखने का अवसर था मेरे लिए। साथियों, मैं आपको सरकार का ये निर्णय भी बताना चाहता हूं कि पहाड़पुर गांव को अब तेजी से सूर्यग्राम सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी यहां हर घर में सोलर बिजली बने, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। और हम तो बड़ा गर्व के साथ कह सकते हैं कि यही उड़ीसा है जहां कोणार्क में सूर्य मंदिर की एक पहचान है। वैसे ही पहाड़पुर सूर्यग्राम की पहचान बन जाएगा। सूर्य घर के ये पूरा गांव सोलर विलेज के रूप में पहचाना जाए, इस दिशा में काम तुरंत शुरू हो, ऐसी मेरा प्रयास रहेगा। इस अभियान से पहाड़पुर के लोगों को मुफ्त सोलर बिजली भी मिलेगी और ज्यादा बिजली होगी, वो उनकी आय भी बढ़ाएगी। साथियों, उड़ीसा में डबल इंजन सरकार के 2 साल कई मायनों में ऐतिहासिक रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी के नेतृत्व में आज उड़ीसा तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज यहां गरीब कल्याण की योजनाओं से सामान्य मानवी का जीवन बदल रहा है। ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। यहां रोजगार के नए अवसरों के लिए तेजी से काम हो रहा है। साथियों, केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है। आज ओडिशा खुद इस बदलाव का साक्षी बन रहा है। साथियों, ओडिशा के पास समुद्र है, खनिज संपदा है, कृषि की शक्ति है और सबसे सामर्थ्यवान यहां युवा प्रतिभा है। इस सामर्थ्य का पूरा उपयोग करने के लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज ओडिशा में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। नई सड़कें और आर्थिक कॉरिडोर बन रहे हैं। पोर्ट्स का विस्तार हो रहा है। ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और आधुनिक उद्योगों में निवेश आ रहा है। आज भी यहां ओडिशा के विकास से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं पर लगभग 47,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिजली, सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी इन परियोजनाओं से आप सभी लोगों को बहुत सुविधा होने वाली है। मैं इन परियोजनाओं के लिए
उड़ीसा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारी सरकार उड़ीसा के संसाधनों को उड़ीसा की संभावनाओं में बदल रही है। उड़ीसा में बड़ा निवेश आए, यहां नए उद्योग लगे, इसके लिए उत्कर्ष ओडिशा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक मेगा परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बने, इसके लिए उड़ीसा के समग्र विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। पावर सेक्टर में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो रहा है। समृद्ध शहर योजना के तहत शहरी विकास को गति दी जा रही है। आने वाले वर्षों में इन प्रयासों का परिणाम हमें देखने को मिलने वाला है। साथियों, डबल इंजन सरकार की डबल विशेषता यह है कि वो खुद जनता तक पहुंचती है। हमारा प्रयास है कि सामान्य नागरिक को किसी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि युवाओं, महिलाओं, किसानों और आम लोगों की अपेक्षाएं आज पूरी हो रही है। आप देखिए, धान खरीद में किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल देने का निर्णय लिया गया। सुभद्रा योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक माताओं और बहनों तक आर्थिक सहायता पहुंचाई गई। आयुष्मान भारत को लागू करके ओडिशा के परिवारों के लिए देश भर के अस्पतालों में इलाज का रास्ता खोला गया। आदिवासी विद्यार्थियों की पढ़ाई बीच में न छूटे, इसके लिए माधोसी हाथ खर्चा योजना शुरू की गई। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए सारे द्वार खोल दिए गए, चारों चार द्वार खोल दिए गए। डबल इंजन की ताकत मिलने से आज यहां चारों दिशाओं में विकास सुनिश्चित हो रहा है। साथियों, यहां बीते दिनों स्वच्छता को लेकर जो विशेष अभियान चला है, उसकी भी मुझे जानकारी मिली है और मैं देख रहा था सोशल मीडिया में तो सफाई अभियान छाया हुआ है। यानी स्वच्छता से स्वागत। मैं उड़ीसा की इस पहल के लिए यहां के नागरिकों का, सरकार का, मुख्यमंत्री जी का इस प्रशंसनीय पहल के लिए बहुत ही प्रशंसा करता हूं, संतोष व्यक्त करता हूं। साथियों, स्वच्छता हमारे जीवन शैली का हिस्सा होनी चाहिए, हर रोज की आदत होनी चाहिए। मैं यहां स्वच्छता अभियान से जुड़े सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैंने अपने जीवन का कुछ महत्वपूर्ण कालखंड जनजातीय क्षेत्रों में एक वॉलेंटियर के रूप में काम करते हुए बिताया है। माननीय राष्ट्रपति जी तो बरसों तक ऐसे क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करती रही है। आप और हम जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की सुविधाएं आसानी से नहीं पहुंचती थी। इसलिए हमारी सरकार ने जनजातीय विकास को बहुत प्राथमिकता दी। हमने ऐसे इलाकों को सुविधाओं से जोड़ने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। इसके तहत स्वास्थ्य,
शिक्षा, सड़क, आवास से जुड़े विभाग मिलकर के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं ताकि वहां रहने वाले लोगों की कठिनाइयां दूर हो सके। इसी तरह पीएम जनमन अभियान तो राष्ट्रपति जी के साथ हुई चर्चाओं का, उनके मार्गदर्शन का ही परिणाम है। ये विशेष रूप से देश के ऐसे जनजातीय समूहों के लिए है जो जनजातीय समुदाय में भी सबसे पीछे रह गए हैं। ऐसे जनजातीय समुदायों तक अब सरकार स्वयं चलकर उनके गांव, उनके दरवाजे तक पहुंच रही है। साथियों, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हम आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जोड़ रहे हैं। इन बच्चों को पढ़ाई की बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए देश में करीब 500 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए हैं। करीब 750 एकलव्य स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक लेवल पर 1.5 करोड़ से अधिक आदिवासी बच्चों को सैकड़ों करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि हम मयूरभंज में एक और नवोदय विद्यालय बनाने के लिए भी स्वीकृति दे दी गई है। साथियों, दूर दराज इलाकों में रहने के कारण जनजातीय समाज स्वास्थ्य से जुड़ी कठिनाइयों का भी शिकार रहा। सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियां एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। हमने इनके खिलाफ देश भर में अभियान चलाया, 4 करोड़ से ज्यादा हेल्थ कार्ड बांटे, मुफ्त इलाज के लिए करोड़ों आदिवासी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए। जल जीवन मिशन के तहत घर घर साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। इन प्रयासों का परिणाम आज हमें दिख रहा है। आदिवासी समाज दशकों पुरानी कठिनाइयों से बाहर आ रहा है और विकास की मुख्यधारा का हिस्सा बन रहा है। साथियों, आने वाले समय में हमारे सामने 2 महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2036 में उड़ीसा के गठन के 100 वर्ष पूरे होंगे और 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने वाले। यानी उड़ीसा और देश का लक्ष्य एक ही दिशा में है। ओडिशा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो भारत मजबूत होगा। मुझे ओडिशा के सामर्थ्य पर भरोसा है। हमें मिलकर ओडिशा को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाना है। साथियों, कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। ज्ञान और योग की धरती ओडिशा, योग यहां के संस्कारों का हिस्सा रहा है। मैं ओडिशा की धरती से, पूरे देश से, पूरी दुनिया के लोगों से आह्वान करता हूं, आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में योग दिवस में हिस्सा लें। मैं एक बार फिर आप सभी को आज के अवसर और विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि मुझे उनके साथ उनकी कर्मभूमि को देखने का मौका मिला। एक बार फिर उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ऐतिहासिक कार्यक्रम में
मंचरे उपस्थित भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ओडिशार राज्यपाल श्री हरिबाबू कुंभमपति महोदय, ओडिशार मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी महोदय, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री कनकवर्धन सिंहदेव महोदय, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्रीमती प्रभाती परिडा महोदया, ओडिशा सरकार मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र महाशय, ओडिशा सरकार मंत्री श्री गणेश राम सिंह खुंटिया महोदय, सांसद श्री नवचरण माझी महोदय, सांसद श्री मनमोहन सामल महोदय, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण एवं सामने उपस्थित थिबा ए अंचल आवाड़ वृद्ध बनिता समस्त को नमस्कार, जोहार, जय जगन्नाथ, किर्ल महारांगुरु। सर्वप्रथमे मयूरभंज पवित्र माटी रे भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सादर स्वागत करुछि। से आज आम गाँ पहाड़पुर होई एठाकू आछन। सेठारे से आदिवासी मानकर पवित्र पूजास्थल गोसाणी पीठ जाहेर थान जाइथिले। मु तांको आम गाँव रो ए सब परिवेश परिदर्शन करेबार उद्देश्य मु जाने से आदिवासी मानक गहन रे बहुत कार्यक्रम करिछन, किंतु ए अंचल आदिवासी किपरि प्रकृतिर पूजा पुजारी एवं ए पंचतत्वर पुजारी से विषय को मु तांको अवगत करेवा को ए अंचल रे परिदर्शन करिया पई मु तांको नेइथिली। एसएलएस ट्रस्ट रे अध्ययनरत छात्र छात्री मानक सहित भाव विनिमय से करिथिले। प्रधानमंत्री भावरे पहाड़पुर और रायरंगपुर अंचल को मोदी जी ये प्रथम आगमन। या पूर्वरु 2004 मसीह रायरंगपुर आसीथिले। सेतेबेले से गुजरात रो मुख्यमंत्री थिले। आदरणीय मोदी जी, ओडिशा प्रति आपणकर स्वतंत्र स्नेह एवं श्रद्धा रही। अनेक कार्यव्यस्तता सत्वे आपण एठाकू आछन। आपण समस्ते जानती या पूर्व से 5 दिन धरिकी विदेश रे 5टी देश से बुलिकी आछंती एवं आज आम पाखरे उपस्थित होइछंती। काली से मध्य जिबे वेस्ट बेंगल इंटरनेशनल योगा दिवस पालन करिया पई। ए तांकर जो अथक परिश्रम जनता प्रति देश प्रति तांकर प्रेम मु तांको सेति पई बहुत बहुत साधुवाद जणाउछि एवं धन्यवाद जणाउछि। ए अंचल अनेक आदिवासी भाई भणी माने बास करନ୍ତି। एणु आपण एठाकू आसीथिबारु आज समस्त अंचलवासी विशेष करी आदिवासी भाई भणी मानकर आशार सीमा नाही। आज एठारे अनेक प्रकल्पर शिलान्यास एवं लोकार्पण होइछि। या मध्यरे मयूरभंज केतोटी गुरुत्वपूर्ण प्रकल्प मध्य अंतर्भूत। सारा ओडिशा पई जे सब बृहत प्रकल्प शिलान्यास करा जायछि सेडुक मध्यरे झारसुगुड़ार बीसीजीसीएल कोल गासिफिकेशन ए तो बहुत सारे चीजें अच्छी मुझे पुनरावृत्ति करने को चाहू ना। ये प्रकल्प ओडिशार उन्नति पाई ए अंचल उन्नति पाई ये जो केंद्र एवं राज्यर सरकार रो विकासमुखी राज्य प्रति तांकर जो कर्तव्य एवं ओडिशा को एक विकसित राष्ट्र परिणत करिवार जो परिदृष्टि रही बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँ। आज एठारे जो प्रकल्प गुड़िकर लोकार्पण होछि सेति मध्यरे रेल प्रकल्प रही, सड़क रही, जलसेचन रही। मुझे पुनरावृत्ति करने को चाहू ना। मयूरभंज जिले में जो 2टी गुरुत्वपूर्ण प्रकल्प लोकार्पण करा जायछि ताहा होछि रायरंगपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं रायरंगपुर जनजातीय गवेषणा और विकास केंद्र। या छड़ा इंदिरा गांधी जातीय मुक्त विश्वविद्यालय एवं आंचलिक केंद्र एवं इंडोर बैडमिंटन स्टाडियम शिलान्यास करा जायछि। यही प्रकल्प गुड़िक केवल विकास प्रतीक नुहे बरं एगुड़िक सामाजिक न्याय समान सुजोग एवं समस्त विकास प्रति प्रधानमंत्री अंगीकार बद्धर प्रमाण। जितेबले प्रगतिर सुफल प्रत्येक ग्राम प्रत्येक परिवार एवं प्रत्येक नागरिक निकट में पहुंचे सेतेबले प्रगतिर यथार्थ प्रतिपादन हुए।
आज तांकर मो गाँव को जीवा एक प्रधानमंत्री भारत वर्ष केते गाँव अच्छी तार आकलन करहब ना किंतु एक छोट गाँव को से जाते गाँ प्रति माटी प्रति एवं समस्त जनता प्रति जो दरद ए परिलक्षित हुए आदिवासी अंचल दुर्गम क्षेत्र एवं आकांक्षी जिला गुड़िक जनसाधारण जीवन धारण मानर व्यापक परिवर्तन अणाजिबा उपरे प्राथमिकता दिया जाए आज मध्य से गाँ को एवं सूर्य ग्राम करने से जो घोषणा करछन्ते ताकू मैं धन्यवाद देवी से दिन रे आमे अवश्य प्रगति करिछु मोर विश्वास आज रायरंगपुर उद्घाटित होइतबा प्रकल्प गुड़िक मयूरभंज एवं समग्र ओडिशार विकास को नूतन दिग्दर्शन प्रदान करिब शिलान्यास करा जाइतबा प्रकल्प गुड़िक संपूर्ण हेरा परे ए अंचल तथा ओडिशार कायाकल्प बदली जीव स्वजन मंडली खेलकूद आदिवासी जीवन एक गुरुत्वपूर्ण अंग मयूरभंज युवक मानकर फुटबॉल हॉकी तीर चालना और खेलकूद अशेष रुचि रही आज स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स उद्घाटित होगा द्वारा ये अंचल क्रीड़ा प्रतिभा लोक मानकर प्रशिक्षण और अभ्यास निमंते अधिक सुजोग पाई परिबे यह द्वारा से भितर लुक्कायित प्रतिभा विकसित हेबं एवं जातीय और अंतर्जातीय क्रीड़ा अंशग्रहण करी से निज और देश सुनाम आनी परिबे आज एठारे जनजातीय गवेषणा विकास केन्द्र लोकार्पित होगा अति आनंदर कथा यही केन्द्रटी मुख्यतः मयूरभंज बालेश्वर एवं केन्दुझर जिलार बसवास करथिबा आदिवासी संप्रदायर संस्कृति उपर गवेषणा करने सहित यार सुरक्षा प्रसार और भविष्य पीढ़ी संरक्षण दिगरे कार्य करिवो यह मध्य आदिवासी समाज नाच गीत वाद्य अस्त्र शस्त्र कला कारुकार्य और जीवन शैली सुंदर भावे प्रदर्शन करी आदिवासी चढ़ई को विश्व दरबार में आहरी अधिक परिचित प्रोत्साहित करने एक बलिष्ठ पदक्षेप बोली मु आशा करुछि स्वजन मंडली गोटे जाति निज संस्कृतिर मौलिकता को भूलीगले निजर अस्तित्व हराई बस तेणु जेकोसी जाति बा समाज आधुनिकता सहित निजर सांस्कृतिक मौलिकता को बंचाई रखिले समृद्धिशाली हुए एथिपाई केंद्र और राज्य सरकार तरफ विभिन्न योजना माध्यम आदिवासी संप्रदायर भाषा साहित्य संस्कृति को बचाई रखा प्रयास करा आदिवासी संप्रदायर गौरव और गरिमा को अक्षुण्ण रखापी भारत सरकार पदक्षेप प्रशंसनीय भगवान बिरसा मुंडा को जयंती को जनजातीय गौरव दिवस भाव में पालन करा देशर विभिन्न स्थान में जनजातीय संग्रहालय मान प्रतिष्ठा करा दीर्घ दिन धरी आढ़ुआल रही आदिवासी वीर और वीरंगना मानकर अविस्मरणीय अवदान को लोकालोचन को अणा यह भारत सरकार एक अति प्रशंसनीय पदक्षेप एठारे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर एवं इंदौर बैडमिंटन स्टाडियम शिलान्यास आनंदर कथा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आंचलिक केन्द्र दूर अंचल आदिवासी मानकर उच्च शिक्षार पर्याप्त सुजोग विकसित हो ए अंचल विद्यार्थी और युवक वर्ग विशेषकर आदिवासी युवक युवती एठारे उपकृत हेबे इंदौर बैडमिंटन स्टाडियम कार्यक्रम हेले यह ए अंचल बैडमिंटन खेलाई मानकर विकास विशेष सहायक हेब भद्र मंडली मु जेते बेले जेउठी थिले भी मो गाँ एवं मो माटी को केबे भूले नहीं आपण मानक सहयोग मु कौठु जोठी जोठी को पहुंचली किंतु प्रत्येक क्षेत्र रे प्रत्येक पाहचरे मु किसी ना किसी ए अंचल किसी करिवार प्रचेष्टा करी ए अंचल किसी कार्य करबा पई मु सब बड़े तत्पर रही गतकाली मु रायरंगपुर पुलिस जिलार उद्घाटन करी आप समस्ते जानती मयूरभंज सबुठारु बड़ जिला तेणु यार शांति श्रृंखला एस जिनिसर आवश्यकता थिला यह द्वारा ए अंचलवासी उपकृत हेबे बोली मु आशा करछि ए वर्ष मु रायरंगपुर आयुर्वेद हॉस्पिटल कम आयुर्वेद कॉलेज ओयूटी कैंपस आर्चरी सेंटर सिटी ब्यूटिफिकेशन एवं ड्रेनेज अपग्रेडेशन आदिर शिलान्यास करी एवं रायरंगपुर हॉलिडे होम उद्घाटन करी कारण
ए रायरंगपुर ए सबुर आवश्यकता थिला ता पूर्वरु मु बहुत गुडा रेल प्रकल्पर रेल गाड़ी उद्घाटन करिथिली ता सहित एठी स्वास्थ्य सेवा निमित्ते डाक्तर 100 शଯ୍ୟା डाक्तरखानार 100 शଯ୍ୟା विशिष्ट गृहर शिलान्यास करिथि तार कार्य क्षिप्र गति रे चलीछि सेपरि रायरंगपुर मोहलडिया ठारे NH 220 रो जो बाईपास रोड रो आवश्यक थला ताहा मध्य जोरसोर रे चलीछि बंधुगण देशर प्रधानमंत्री भावे दायित्व ग्रहण करने दिनरू आदरणीय मोदी जी अनेक गुड़िया दूरदृष्टि संपन्न पदक्षेप नहीं आसचंती मोदी जी आपण निर्वाचित प्रधानमंत्री भाव में सबुठारु अधिक समय धरी देश को नेतृत्व प्रदान करिबार गौरव अर्जन करिसेन ए ऐतिहासिक सफलता पाई मो देशवासी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी को हार्दिक शुभकामना देउछि निज विजन और कार्य माध्यम आहरी अनेक दिन जाए आपण देशवासी सेवा करंतु तथा ओडिशार 2036 एवं देशर 2047 मसीहा सुधा भारत को विकसित राष्ट्र में परिणत करिवार संकल्प को साकार करंतु यह मोर आंतरिक कामना प्रधानमंत्री को दूरदर्शी प्रचेष्टा सारा देश में स्वच्छ भारत मिशन आरंभ होता देशवासी को अनायास उन्नत स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवा लक्ष्य प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना प्रति घर को पाइप जल जोगाण निमंते हर घर नल से जल योजना चाषी भाई भाई को सशक्त करने प्रधानमंत्री किसान योजना एपरिकी 80 कोटी ऊर्ध्व देशवासी को खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आदि अनेक गुड़िया दृष्टांतमूलक योजना कार्यकारी होछि देशवासी ए सब योजनार सुफल लाभ कर प्रधानमंत्री प्रभावशाली नेतृत्व जो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत सम्मान वृद्धि पाई कि नहीं कोविड महामारी काल में भारतर परिचालनागत पारंगमता सारा विश्व देखी यही महामारी समय भारत केवल देशवासी टीकाकरण सफलता लाभ करता ता नुहे पृथ्वीर अनेक देश को टीका जोगाइबार से जोगे पारी पृथ्वी जिते जो किसी दुर्विपाक पड़ुछि भारत ताहा जानिबा मात्रे प्रथमे जाई सहायता प्रदान करुछि आज विश्व जिते युद्ध जनित अशांति एवं अस्थिरता मध्य दे गति करुछि भारत निरंतर भाव बुझाणा अशांतिर पक्षरे होई विश्ववासी को वार्ता देछि युद्ध नुहे आपस आलोचना माध्यम ही समस्यार समाधान संभव हेबो भद्रमंडली ओडिशा रे इतिमध्य मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्व में परिचालना सरकार 2 वर्ष पूरी जाइछि एथिपाई मु श्री माझी को बहुत बहुत शुभेच्छा जनाउछि माझी महोदय नेतृत्व में ओडिशा रे भित्तिभूमिर सामग्रिक विकास धारा अब्याहित रही विगत 2 वर्ष में शिल्पायन क्षेत्र में ओडिशा विशेष अग्रगति हासिल करिछि बोली मु जानी खुशी हेली ओडिशा को शिल्पबहुल राज्य भाव में गढ़ी तोलिबा पई मुख्यमंत्री श्री माझी तत्परता प्रशंसनीय राज्य में नारी सशक्तिकरण उपरे ओडिशा सरकार उपयुक्त ध्यान देथिबा परिलक्षित होइछि सुभद्रा योजना यार एक उत्तम उदाहरण उभय केंद्र और राज्य सरकार मिलित चेष्टा ओडिशा रे जनजाति वर्गर कल्याण और उत्थान नुआ पर्याय आरंभ होइछि एही कर्म रे राज्यर अतिरिक्त 2टी वर्गर लोकों को जनजाति तालिकाभुक्त करा जायछि प्रधानमंत्री बंधन योजना माध्यम 90 रु अधिक लघु वनजात द्रव्य उपरे सर्वनिम्न सहायता मूल्य बा MSP प्रदान माइक्रो क्रेडिट स्कीम माध्यम स्वयं सहायक गोष्ठी जनजाति वर्गर सभ्य मानक ऋण प्रदान आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना रे अनुसूचित जनजाति महिला मानक कम सुध हार रे ऋण प्रदान आदि प्रक्रिया जारी रही सेहीपरि आदिवासी भाई भाई मानक सिकिल सेल एनीमिया रोगरू मुक्त करने राष्ट्रीय मिशन कार्यकारी करा जायछि आदिवासी पिला मानक ऋणात्मक शिक्षा प्रदान पाई बहु संख्यक एकलव्य आवासिक विद्यालय मान प्रतिष्ठा करा जायछि अनेक विद्यालय मध्य आज निर्माणाधीन अछि पीवीटीजी भाई भाई मानक कल्याण निमंते प्रधानमंत्री जन मन योजना एक अति गुरुत्वपूर्ण अभियान अटे
आदिवासी बहुल अंचल में बिजुली संयोगीकरण सांग को अपंच इलाकार इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करा जायछि। आदिवासी अंचल सामाजिक भित्तिभूमि विकास निमंते धरती व जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना कार्यकारी हेउछि। आदिवासी अंचल सामग्रिक विकास विशेषकर आदिवासी वर्गर विकास माध्यम अंत्योदय लक्ष्य हासिल निमंते समस्त प्रकार उद्यम अब्याहत रही। एथिरे उभय केंद्र और राज्य सरकार को मु बहुत बहुत धन्यवाद देउछि। सुधीवृंद आदिवासी जीवन शैली प्रकारांतर प्रकृति अनुकूल जीवन शैली ही भारतीय संस्कृतिर विशेषता। आज संस्कृतिर माटी पानी पवन समुद्र आकाश सूर्य चंद्र ग्रह तारा समस्त को देवतार आख्या दि जाए। जनजाति वर्गर लोके प्रकृति को सम्मान जनाई प्राकृतिक संबलर सर्वनिम्न व्यवहार कर सब बेले प्रकृति परिवेश और जंगल सुरक्षार वार्ता दे आम आदिवासी भाई भौणी मानकर जीवन शैली को शिक्षा लाभ कर जेते संभव कम प्राकृतिक संपदर व्यवहार करवा एवं ताकू क्षति पहुंचाइबा उचित नुहे। फल प्रकृति तथा मानव संबल उपरे प्रतिकूल प्रभाव पड़िबो नहीं। यह द्वारा आम जेते केवल सुख शांति रही पाइबा ता नुहे आम उत्तर पीढ़ी पाई मध्य एक सुंदर पृथ्वी संरक्षित होई रही पारिबो। बहार बुहिन को तेहेन अबतालारे भारत रिनी सिर मंत्री प्रधानमंत्री खेती किन किन हेजाकान नवा दो अबल के दोड़ी गरब रे आका आयार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थिकिन ओलची की अष्टम परिषद रे किन शामिल रे नितो दिन प्रधानमंत्री अब संस्कृति लगे परंपरा लगे अब उत्थान लगे अड़ीगान किन चेष्टा हाका ओना खेतरे आपे आतंक दाराम अड़ीगान गे लगती कना ओना खातिर इन अतु दिसम तिन अगुआ का दिया जे अब संस्कृति परंपरा नेल मा इनखान अब संस्कृति परंपरा उत्थान लगी उनी होय चेष्टाय ओना मनते आपे नोड पे जावरा कना अड़ी अड़ी सारा आपया भाइयो बहणी घर रायरंपुर को आसीथिबारु आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी को मु पुणी थरे बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँ। समस्त को धन्यवाद जनाई मोर वक्तव्य सांग कर धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय जगन्नाथ। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के लिए सब खड़े हो जाएं।
स्वच्छता